नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल पप्पू न्यूज़ पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश निर्मोही। USISPF का तीसरा एनुअल लीडरशिप समिट 31 अगस्त को शुरू हुआ था। USISPF का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इस 5 दिवसीय सम्मेलन की इस वर्ष की थीम है यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन को 3 सितंबर को भारतीय समय अनुसार रात्रि 9 बजे इसको संबोधित किया। पीएम मोदी जी ने कहा कि जब 2020 शुरू हुआ था तो किसी को यह पता नहीं था कि 2020 में हम सबको कोरोना महामारी जैसी भीषण महामारी का सामना करना पड़ेगा। जनवरी माह में हमारे पास सिर्फ एक लैब थी और आज हमारे पास 1600 लैब है कोरोना की टेस्टिंग के लिए। हमारे यहाँ डेथ रेट विश्व के दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में कोरोना से संक्रमित पेशेंट्स की जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ रही है। हमने कोरोना को अवसर में बदला है और आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता या उत्पादक बन गया है। लॉकडाउन के समय में भारत सरकार का एक ही मकसद था, गरीबों की रक्षा करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना थी, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने 800 मिलियन लोगों को सही समय पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े जेनरिक दवाओं के उत्पादक हैं। आज 1.3 अरब भारतीयों का एक ही मिशन है, वो मिशन है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत से तात्पर्य यह है कि लोकल का ग्लोबल में विलय करना, यानी जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल लेवल तक ले जाना, उसकी महत्ता बढ़ाना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत और अमेरिकी संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया है। उद्योग स्थापित करने के लिए आने वाले समय में भारत उद्योगपतियों के लिए सबसे अच्छा केंद्र और सबसे अच्छी जगह बनेगी। गूगल और अमेजन जैसी कंपनियों ने भारत में लंबे समय के निवेश के लिए योजना बनाई है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है जो यूएस और भारत के बीच साझेदारी के लिए कार्य करता है। इस सम्मेलन में जो प्रमुख विषय शामिल किए गए हैं, भारत में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की संभावनाओं को तलाश करना, भारत में गैस बाजार के अवसर, भारत में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कंडीशन, कॉमन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन टेक्निकल स्पेस, इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ आदि मुख्य विषयों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रस्तुति। अगर आपको ये मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद दोस्तों।